Hi guys, very good evening to you all. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. आज का जो सेशन है इसमें अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं इन द सेंस कि अब क्योंकि क्लैट की एग्जाम की डेट आ चुकी है दैट इज 1 दिसंबर एंड पिछले 2-3 महीनों में बहुत सारे एस्पिरेंट्स आए हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनने अपनी प्रिपरेशन चालू की है एंड वो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड है कि लेट्स से जीके बहुत सारा बचा है, लॉजिक नहीं बन रहा है, रीडिंग नहीं आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है। एंड अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं सब। अगेन स्ट्रैटेजी सबकी अलग हो सकती है बिकॉज सबकी स्ट्रेंथ सबकी वीकनेस अलग होती है, बट वी हैव टू डू स्मार्ट स्टडी एज वेल, राइट। तो हार्ड वर्क तो हम कर रहे हैं, वो तो ठीक है, वो तो हमें पढ़ना है कि इतनी चीजें अगर है उन्हें हमें कंप्लीट करना है। बट उसके साथ अगर हम स्मार्ट स्टडी भी करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़ रहे हैं मैक्स टू मैक्स, राइट। बट आउटपुट जो है ना वो उतना नहीं आ रहा है, ठीक है। सो लॉट ऑफ रैंडम पढ़ाई विल नॉट हेल्प यू इवेंचुअली, राइट। तो जरूरी है कि हम स्मार्ट स्टडी भी करें, कुछ चीजें हैं जिसको समझें, राइट। तो उन सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। पहले हम बेसिक्स देखेंगे, फिर किस तरीके से हम कम टाइम पे ज्यादा चीजें कवर कर सकते हैं, या कौन सी ज्यादा यूजफुल चीजें हैं जो हमें बिल्कुल मिस नहीं करना है, वो एक्टिविटीज करना जरूरी है, उन पर्टिकुलर एरियाज पे फोकस करना जरूरी है। एंड उन सारी चीजों पे हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। फर्स्ट, you have to understand the very basic things, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हियर इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप पूरा जीके, जीके से मेरा मतलब है यहाँ पे करंट अफेयर्स, वो आप कवर नहीं कर सकते, ठीक है। तो बी इट अ क्लैट एस्पिरेंट, बी इट अ यूपीएससी एस्पिरेंट, आप कभी भी नहीं पूरा कवर कर सकते करंट अफेयर्स, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो अगर मैं हमेशा ये सोचता रहूंगा कि मेरा करंट अफेयर्स छूट रहा है, वो बात सही है, वो होगा ही होगा, बट वहां पर यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि यस, जीके करंट अफेयर्स ऐसी चीजें हैं जहां पर कुछ ना कुछ पॉइंट, कुछ ना कुछ एरिया, कोई ना कोई न्यूज, कोई ना कोई टॉपिक डेफिनेटली छूटेगा एंड यू हैव टू मेक पीस विथ इट, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर ये समझना है कि यार कौन सी वो चीज है जो अगर हमने छोड़ भी दी तो उतना नुकसान नहीं करेगी, उतना लॉस नहीं करेगी। बिकॉज अगर हम सिर्फ जीके पढ़ने गए, आप जितना टाइम अभी क्लैट को बचा है, अगले 6-7 महीने सिर्फ जीके पढ़ लोगे ना, तो भी कोई गारंटी नहीं कि आप 100% मार्क्स ले आओगे सिर्फ जीके में, बाकी सेक्शंस तो छोड़ दो। तो अगर आप 6-7 महीने सिर्फ जीके पढ़ोगे, करंट अफेयर्स पढ़ोगे, तो भी कोई गारंटी नहीं कि आप 28 के 28 ले आओगे, या जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उतने सही कर दोगे, ठीक है। तो इस चीज के साथ पीस रखो कि सब कुछ नहीं होगा, कुछ चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी, बट हाँ, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हमें करना ही करना। फॉर ऑल डेली स्टूडेंट्स इट कुड बी जी की फेस के टॉपिक्स, वो मिनिमम है जो मुझे करना है, उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि मैं रोज के 3 टॉपिक, 5 टॉपिक पढ़ रहा हूं, मैं साल भर में 1000 टॉपिक्स पढ़ूंगा, कोई जरूरत नहीं उसकी। बट इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने वो जो 200-300 टॉपिक्स पढ़े वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो मेजर टॉपिक्स पे फोकस करते हैं, जिनका बैकलॉग रह गया है सिर्फ फिएस्टा टॉपिक्स कर लो, उतना भी काफी है। अच्छा, क्या अब इसमें तुम्हारा सब कुछ कवर हो जाएगा? 100% नहीं होगा, बट तुम्हें जितना भी पढ़ाया जाए, तुम जितना भी पढ़ लो, क्या उससे 100% कंप्लीट होगा? नहीं होगा, ठीक है। बट तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ यार, जितना करना था उतना मैंने कर लिया, अभी भी हो सकता है ना बने, बट नाउ आई हैव टू गिव टाइम टू अदर सेक्शंस एज वेल। इट्स नॉट लाइक जीके इज द ओनली सेक्शन, यू हैव 4 अदर सेक्शंस। जीके comprises of only 20 से 25% ऑफ द पेपर, बाकी 75% अभी भी पार करना होगा। और अगर उसमें नंबर नहीं आए तो जीके में कितने भी आ जाए नहीं निकल रहा है क्लैट, ठीक है। तो इस चीज के साथ नॉर्मल हो जाते हैं। हाँ, जीके को टाइम ज्यादा देना है, तो उस पर अपन बात भी करेंगे आगे, राइट। कि जीके को उसका टाइम देना है, अच्छा खासा टाइम हमारी जीके में जाएगा, करंट अफेयर्स में जाएगा, बिकॉज इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ रिवीजन, राइट। बट ऐसा नहीं कि मैं दिन भर जीके ही पढ़ता रह गया। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई तो उनका पूरा दिन करंट अफेयर्स में निकल जाता है और न्यूज़पेपर पढ़ने में। तो करंट अफेयर्स के बैकलॉग हुए, ये हुआ, सब कुछ किया, और न्यूज़पेपर पढ़ा, उतने में पूरा दिन हो गया। और ये हम पिछले 3 हफ्ते से कर रहे हैं। बट क्या बैकलॉग खत्म हुआ? अभी भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ नहीं हो सकता, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो मे बी ये कर सकते हैं कि पुराने में हमने फिएस्टा के टॉपिक्स कर लिए, उसमें हमने कुछ मिस नहीं किया। हाँ, अब से जो भी आएगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, राइट। वी आर इन मे राइट नाउ, मई से लेकर अक्टूबर तक बहुत सारी जो भी टॉपिक्स होंगे वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
वहां पर कुछ नहीं छोड़ते हैं। बट जो पुराना रह गया है उसमें फिएस्टा के टॉपिक्स कर लेते हैं। इतना कर लो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कर लो। ठीक है। सेकंड, बहुत ही कॉमन सेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यार बिना रीडिंग के ना एग्जाम निकलेगा नहीं। तो अगर मैं ये सोचूं, अच्छा बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर्स जीके इसलिए भी पढ़ रहे होते हैं बिकॉज उनको रीडिंग में मजा नहीं आता, रीडिंग नहीं करनी होती है। ठीक है, तो वो एक तरह से एक्सक्यूज मिल जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू वांट टू क्रैक क्लैट, इफ यू वांट टू गिव योरसेल्फ अ चांस टू क्रैक क्लैट, वो रीडिंग के बिना नहीं होगा। रीडिंग, अच्छी रीडिंग और समझ, इन तीन चीजों के बिना नहीं होने वाला है। तो पढ़ना आना चाहिए, बहुत जरूरी है। जल्दी पढ़ के समझ पाए, ये और जरूरी है। इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम सब अलग अलग लेवल्स पे होंगे उस पे, राइट। कोई हो सकता है जो एक बार में पढ़े, उसको रीड भी कर लिया, समझ भी लिया, उसको थोड़ा एडवांटेज होएगा। वेराज अदर स्टूडेंट जो उसको शायद वो पढ़ लेता है बट एक बार में इतना अच्छे समझ में नहीं आता, वो फिर से पढ़ता होगा। कुछ लोग होंगे जो दो तीन बार पढ़ते होंगे, राइट। तो हमें वहां पे स्पीड अप करना है ना। हमें प्रैक्टिस करनी है कि रीडिंग की, रीडिंग स्किल्स लानी है, सो दैट मे बी अभी वो हमें आर्ट नहीं है कि हम पढ़कर जल्दी से समझ पाए। बट हाँ, यहाँ से 2 महीने 3 महीने अगर हम कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे वो हो जाएगा। तो विदाउट रीडिंग बहुत मुश्किल होने वाला है। थर्ड, अच्छा ये बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि सर मैंने तो एक कॉपी भी बनाई है, मैं जितनी गलतियां करता हूं ना मैं सब कुछ लिख देता हूँ उस कॉपी में, मैंने मॉक कॉपी करके कॉपी बनाई है। बट जब उनसे पूछो क्या एनालाइज किया, क्या समझा कि गलत क्यों गया, द आंसर इज नो। सो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट डूइंग हार्ड वर्क। क्या, कि मैंने हर क्वेश्चन लिख लिया, क्या गलत गया मेरा, राइट, क्या रीजनिंग थी। ये समझने की कोशिश नहीं कि करेक्ट आंसर की रीजनिंग, मेरे आंसर की रीजनिंग में क्या गड़बड़ है, कहां पर वो गैप है जिसकी वजह से मेरी रीजनिंग खराब हो रही है हर बार, जिस वजह से मेरी रीजनिंग गलत हो जाती है हर बार। जब तक ये नहीं समझा, पंगा होता ही रहेगा, गलती होती ही रहेगी, जिसको हमें रोकना है, राइट। तो सिर्फ मॉक एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि हमने नोट डाउन करते रहे सब, बट ये समझना है कि गलती हो कहाँ रही है और वो रिपीट ना हो। तो नोट डाउन करो, बिल्कुल करो, बट वहां पर नोट डाउन शुड बी कि मेरी रीजनिंग में, करेक्ट आंसर की रीजनिंग में क्या गड़बड़ है, मेरी रीजनिंग गलत कहाँ हुई, ये समझना। सो दैट 3 मॉक 5 मॉक बाद जब हम उसको देखें तो हमें समझ में आए कि किस टाइप की गड़बड़ी हमने की है, राइट। सो दैट इंप्रूवमेंट दिखे। ठीक। नेक्स्ट इज, इट इज इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली इट इज इंपॉर्टेंट टू अटेम्प्ट ऑल द सब्जेक्ट्स। क्यों? इस बार का क्लैट का पेपर देखना सुपर डुपर इजी, कट ऑफ बहुत हाई गया। किसी ने कोई भी सेक्शन छोड़ा हो, चाहे वो क्यूटी ही क्यों ना हो, उसने टॉप 3 टॉप 5 एनालिस्ट तो वहीं छोड़ दिए, अगर आपने मैथ्स छोड़ दिया, राइट। क्यों? बिकॉज 108 क्वेश्चंस में फिर 100 मार्क्स लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। गलती तो होनी है, सब लोग 5 10 15 क्वेश्चंस गलत करेंगे। ठीक है, तो हमें जितने ज्यादा अटेम्प्ट कर सके उतना करने की कोशिश करनी चाहिए, जबरदस्ती के तुक्के नहीं मारने। और उसमें भी अगर हम कुछ सेक्शंस छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जनरली ये होता है मैथ्स के साथ, क्यूटी के साथ। तो अगर कोई ऐसा है जो मैथ्स अटेम्प्ट ही नहीं करता बिकॉज टाइम नहीं मिलता, ये सब एक्सक्यूज है। हमें पता होना चाहिए कि कितना टाइम कितने सेक्शन को देना है और उतने टाइम में कंप्लीट करते हैं। होता क्या है, क्यूटी में हम कंफर्टेबल नहीं है, हमें आता नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो हमने टाइम भी नहीं दिया। हमने वो टाइम किसको दे दिया, लॉजिक को दे दिया, लीगल को दे दिया, इंग्लिश को दे दिया, राइट। कुछ बच्चे तो जीके को देते हैं, 20 मिनट जीके कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना है। इट शुड नॉट टेक मोर देन 10 to 12 मिनट्स। जितना आना है उतने टाइम में आ जाएगा, राइट। मैथ्स करना ही करना है, सारे सेक्शंस करने ही है। ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यार मे बी अभी मेरी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, तो मेरा लीगल का एक पैसेज छूट गया, छूट जाने दो, लॉजिक का एक छूट गया, छूट जाने दो, बट एटलीस्ट अटेम्प्ट ऑल द सेक्शंस, सो दैट तुम्हें मॉक का एक्सपीरियंस हो कि मॉक में जब लॉजिक करता हूं तो किस टाइप की गड़बड़ होती है, लॉजिक जब फोर्थ सेक्शन रखता हूँ या फिफ्थ सेक्शन रखता हूँ तो क्या गड़बड़ होती है, सारी चीजें पता होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि आखिरी के 2 महीने में मैंने इंग्लिश करना चालू किया या लेट से मैथ्स करना चालू किया और अब समझ में आ रहा है कि सब गड़बड़ जा रहा है, फिर वहां पे पैनिक बटन बहुत जल्दी प्रेस होगा, वहां पे बहुत जल्दी पैनिक करोगे, राइट। तो कोशिश करो सारे सेक्शंस करें। हमें पता है सेक्शनल टाइमिंग क्या है, कितना टाइम देना चाहिए किस सेक्शन को, उतना ही टाइम दो। कोई बात नहीं, अगर कुछ चीजें छूटते हैं छूट जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे 2 5 नंबर कम आ गए मॉक में, ठीक है। बट जिस सेक्शन को जितना टाइम देना है उतना टाइम दो। फिर यहाँ पे हम स्पीड अप करने की कोशिश करेंगे। अब वो कैसे होगा, रीडिंग इंप्रूव करके, रीडिंग ज्यादा करके, प्रैक्टिस करके, वो धीरे धीरे हो जाएगा। मे बी नॉट नाउ,
एक महीने, 2 महीने, 3 महीने। बट अगर हमने टाइम ज्यादा देने लगे और एक सेक्शन ही छोड़ दिया, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ से 2-3 महीने बाद। ठीक है। एंड यस, द बिगेस्ट मिथ, क्या हमें 10, 12, 15 घंटे पढ़ना पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं है। क्लैट इज एन एग्जामिनेशन जहां पे हार्डवर्क, यस, आपको लेवल डेफिनेटली चाहिए होता है, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, राइट। बट ऐसा एग्जाम है ही नहीं जहाँ पे आपको 12+ आवर्स पढ़ने पड़े। ऐसा कुछ नहीं है वहां पर। बट हाँ, क्लैट ऐसा एग्जाम है कि अगर आपने एक हफ्ते अगर इतना टाइम भी पढ़ लिया ना, और नेक्स्ट वीक आपने नहीं पढ़ा, आपने ज्यादा लॉस किया होगा अपना। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? कंसिस्टेंसी। मैं रोज पढ़ूं, एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ लिया इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। क्लैट के रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। तुमने एक हफ्ते भी बहुत ज्यादा पढ़ लिया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं रोज अपने टारगेट्स मीट करता जा रहा हूँ। मुझे जितना रोज करना होता है मैं पूरा करता हूँ, मैं कुछ भी मिस नहीं करता। ठीक है। और जब तक वो टारगेट खत्म नहीं होगा मैं सोऊंगा नहीं। सिंपल सी बात है, राइट। और टारगेट्स ऐसे भी नहीं रखना है जो अनरियलिस्टिक हो, है ना। कि मुझे जी के 6 महीने का रिवाइज करना है, या लेट्स 3 महीने का रिवाइज करना है, उसके बाद 200 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, उसका एनालिसिस भी करूंगा। इरेलीवेंट नहीं, मतलब ऐसा ना हो कि एकदम हार्श हो जाए हम खुद के साथ। आराम से रहना है, चिल करना है, बहुत सारी पढ़ाई करनी है। ठीक है। और प्रेशर नहीं लेना है किसी चीज का, वो आराम से निकल जाएगा। ठीक है। आराम से पढ़ेंगे, आराम से क्लैट निकलेगा, परेशान नहीं होना उसमें। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। तो आपने प्रिंसिपल सुना होगा कई बार, दैट इज द पैरेटो प्रिंसिपल, राइट, 80-20 रूल। अब होता क्या है, इसका मतलब क्या है कि कई बार 80% ऑफ द आउटपुट कैन कम फ्रॉम द 20% ऑफ द इनपुट। ठीक है। कुछ चीजें होती है जो अगर हमने 20% भी किया ना, हो सकता है वो 80% रिजल्ट दे दे हमें। बट उस पे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने किसी, मतलब इसको अगर रिवर्स करें, तो ऐसा भी होता है कि हमने 80% टाइम एक चीज की, बट रिजल्ट 20% ही आ रहा है, राइट। जैसे लॉट ऑफ यू माइट बी डूइंग 80%, 90% ऑफ द टाइम सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, रिजल्ट कितना आएगा? 20%। मैक्सिमम 25% से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता पेपर में, राइट। समझ में आ रही है बात? ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ एक ही चीज करे आ रहे हैं, राइट। और जो क्रक्स है, जो बेसिक चीजें हैं, वो हमें बहुत अच्छे से करनी है, दैट इज रीडिंग। ठीक है। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल देना हो तो रीडिंग हो सकता है। तो रीडिंग अगर मैंने रोज 1 घंटा, 1.5 घंटा डाइवर्स रीडिंग की, तो उससे मेरा इंग्लिश इंप्रूव होगा, मेरा लॉजिक इंप्रूव होगा, मेरा लीगल भी इंप्रूव होगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। ठीक है। ये तीनों सेक्शंस को अगर मिला दोगे तो कितने कितना परसेंट होता है? अराउंड 60-65%। ठीक है। प्लस तुम कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो, तुम एक एबिलिटी, तुम एक नॉलेज भी गेन कर रहे हो, राइट, क्योंकि तुम अलग अलग चीजें पढ़ रहे हो, डाइवर्स रीडिंग कर रहे हो। तो पूरा पेपर काफी हद तक डिपेंड करेगा ऑन योर रीडिंग स्किल्स। ठीक है। तो अब इस पे ज्यादा टाइम दो। जब मुझे समझ में आ रहा है कि दिस इज द वेरी बेसिक थिंग, इवन दो आई माइट हेट रीडिंग, बट यू नो कि यार क्लैट निकालना है, क्लैट में अच्छी रैंक चाहिए, बिना रीडिंग के, बिना रीडिंग को टाइम दिए वो नहीं बनेगा। ठीक है। डू अंडरस्टैंड दिस एंड गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू रीडिंग। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो बिल्कुल ये मत सोचना कि यार पहले मैं जीके का बैकलॉग कर लेता हूँ, आखिरी के 2-3 महीने में ना मैं बहुत अच्छे से रीडिंग करूंगा। रीडिंग का अपना टाइम होना चाहिए। सो डू गिव 1 आवर एटलीस्ट टू रीडिंग। ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, जीके का बैकलॉग है, होता रहेगा, साथ में थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे वहां पर, राइट। बट ये जो बेसिक स्किल है, जिसकी वजह से जो मेरे मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहे होंगे इंग्लिश में, लीगल में, लॉजिक में, मेजरली इंग्लिश और लॉजिक में, उसका रीजन ये है। प्लस अ लॉट ऑफ यू माइट बी स्कोरिंग अराउंड 17, 18, 20 इन लीगल। ठीक है। सीआर में मेरा स्कोर आ रहा है अराउंड 10, इंग्लिश में आ रहा है 12-13। वहां पर हो सकता है तुम्हारी लीगल उतनी खराब ना हो, बट कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स थोड़ी खराब है, जिसकी वजह से लीगल में भी कम स्कोर आ रहा है। अब वो कैसे इंप्रूव होगा? रीडिंग करके। ठीक है। क्योंकि रीडिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑल द 3 सेक्शंस। प्लस यू हैव टू रीड अराउंड 80-90 मिनट्स, एटलीस्ट 90 मिनट तुम रीड कर रहे हो। वहां पर कंटिन्यूस 90 मिनट रीड करना खुद में एक चैलेंज है, फाइन। तो जब हम मॉक दे रहे हैं, अगर हमें आदत ही नहीं कभी इतना पढ़ने की, हम कर ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है। क्योंकि हमें एक तो रीड करना है, समझना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमने कभी पढ़ा ही नहीं है इतनी देर, हमने कभी इतने ज्यादा इंटेंस रीडिंग की ही नहीं है। तो वहां पर प्रॉब्लम होने लगेगी। डेफिनेटली वील बी गिविंग ब्रेक्स इन बिटवीन, जैसे जीके को बोलते हैं ना कि ब्रेक वाला सेक्शन हो जाता है, 10-12 मिनट मिल जाते हैं। बट वह समझना जरूरी है कि हमें रीडिंग तो करनी है, और कम से कम 1 से 1.5 घंटा रीड करने की आदत डालो। ठीक है।
काफी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट, मॉक एनालिसिस, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छे से कर भी रहे हैं इसको, बट बहुत सारे बच्चे जो नहीं कर रहे, ठीक है, उनका फोकस अभी भी इस चीज पे जा रहा है कि लेट्स से वी आर इन मे, पिछले 5 महीने के मैंने मॉक्स नहीं दिए, तो सर क्या मैं उसको सेक्शनल की तरह देने लगूं क्या अभी से? क्या मैं हफ्ते में 2-3 मॉक दे दूं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गड़बड़ी नहीं करनी है। तो अगर हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पुराने मॉक छूट गए ना, कोई पाप नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यहां से जितने भी मॉक दें, सबका बहुत डिटेल में मॉक एनालिसिस होना जरूरी है, बिकॉज इसके बेसिस पर ही, इसके बेसिस पर ही तो मैं पढ़ूंगा। तो पूरे वीक मेरा प्लान कैसे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ मॉक एनालिसिस, राइट? यू हैव टू गिव मेजर टाइम टू द सेक्शंस, टू द टॉपिक्स इन विच यू आर वीक। और वो कैसे पता चलेगा? मॉक एनालिसिस से। अब करना कैसे है? बहुत सिंपल सा है, 120 क्वेश्चंस हैं इन टोटल। अब इसमें कुछ होंगे जो तुमने अटेम्प्ट किए होंगे, कुछ होंगे जो नहीं किए होंगे, राइट? सो लेट्स से द अटेम्प्टेड क्वेश्चंस आर 100, ठीक है, अनअटेम्प्टेड आर 20, फाइन। अब जो अटेम्प्टेड क्वेश्चंस है उसमें से कुछ करेक्ट, कुछ इनकरेक्ट होंगे, राइट? लेट से वो है 80-20, 80 आर करेक्ट, 20 आर इनकरेक्ट। अब जो अनअटेम्प्टेड है इसमें अगर जीके है, जीके के अलावा बाकी सब अटेम्प्ट कर लो, ठीक है? सो लेट से आउट ऑफ 20 तुमने अटेम्प्ट किए 12, जिसमें से अगेन 8 सही है, 4 गलत है, फाइन। तो अब जितने टोटल इनकरेक्ट है, इसकी रीजनिंग तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है ना? कि अगर मेरे जो इनकरेक्ट गए यहाँ पर, वो इनकरेक्ट क्यों गए, इसमें तो बहुत टाइम स्पेंड करना है ना? तो दैट कुड बी कि मैंने आंसर की देखी और समझा कि क्या लॉजिक था, लेट्स से नहीं समझ में आया, तो मॉक एनालिसिस वीडियो है, वो देखा और समझने की कोशिश की। तब भी अगर नहीं बना, अपनी फैकल्टी से पूछो। आप जहां पर भी हो, आप अपनी फैकल्टी से डाउट क्लियरिंग करो, राइट? कि कहां पर गड़बड़ हो रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। जितने जल्दी ये पकड़ने लगोगे, जितने जल्दी ये समझ में आ जाएगा कि गलती किस टाइप की होती है ना, और उसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, बहुत जल्दी स्कोर डबल होगा। तो ऑल दोज हु आर स्कोरिंग 25, 30, 35, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, यू कैन इजिली गेट अप टू 70 इन द नेक्स्ट 1-1.5 मंथ्स। अगर हमें समझ में आने लगे कि हम गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं, हम सेम मिस्टेक बार बार कर रहे हैं, हम सेम साइकिल रिपीट कर रहे हैं, वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम अ मिस्टेक्स, और जब वो समझ नहीं रहे, जब वो सीख नहीं रहे, तो सेम ही गड़बड़ी हो रही है। तो खुद के साथ बहुत टाइम स्पेंड करो मॉक एनालिसिस में, ठीक है? आधा घंटा 1 घंटा खुद से ही बात करो, किस टाइप की गलतियां हो रही है, एक बार फिर से अटेम्प्ट करके देखो, ठीक? तो आंसर की हो गई, मॉक एनालिसिस वीडियो हो गया, फैकल्टी से डिस्कशन हो गया, राइट? जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ाती है, करते जाओ, है ना? तो ये हो जाएगा, इससे आपका मॉक एनालिसिस होने लगेगा, प्लस इसके बेसिस पर यू विल गेट टू नो कि मुझे कहाँ ज्यादा टाइम देना चाहिए, ठीक? तो देखो, जैसे ये है, तो अपन जीके को, ऑब्वियसली जो करंट अफेयर्स है, इट विल टेक गुड अमाउंट ऑफ योर टाइम, है ना? तो लेट से अगर मैं दिन में 8 घंटे 9 घंटे पढ़ सकता हूँ, आराम से 3 to 4 आवर्स विल बी टेकन बाय करंट अफेयर्स। 3 to 4 आवर्स लग जाएंगे आपको, करंट अफेयर्स में देने ही पड़ेंगे, ठीक? 3 to 4 आवर्स लग जाएगा यहाँ पर। बट इसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीजें करनी है, दैट कुड बी कि लेट से जैसे डाइवर्स रीडिंग बोला गया है, तो डाइवर्स रीडिंग एक आर करना ही करना है। मैथ्स अगर मेरा वीक है, तो मैथ्स को एक 1 आवर अगर दोगे, एंड फॉर ऑल दोस्त जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन, या जिनको अभी 1 महीना 2 महीना ही हुआ है, ठीक, स्टार्टिंग का 1 मंथ अगर आपने मैथ्स को 1 घंटा डेली दे दिया, अगर आपकी थोड़ी सी भी वीक है, ट्रस्ट में 1 महीने में कॉन्फिडेंस आने लगेगा, बेसिक्स आने लगेंगे। फिर अगर आप ऑल्टरनेट डेज भी करोगे तो भी चलेगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट शुरुआत में, स्टार्टिंग में मैथ जरूर करना, मैथ्स को टाइम जरूर देना, अटेम्प्ट करने की आदत बननी चाहिए मॉक में। एंड जनरली होता भी है कि जिस चीज में हम एफर्ट्स दे रहे हैं, ठीक है, तो जब हम पढ़ रहे हैं वहां पर मैथ्स, जब हम क्वेश्चंस लगा रहे हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के बहुत सारे हमने डीआईस किए हैं, क्लासेस कर रहे हैं, पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, तो ऐसा मॉक पे होगा भी नहीं कि आप छोड़ पाओ। जिस पर हम एफर्ट्स देते हैं वो हम डेफिनेटली अटेम्प्ट करते हैं, ठीक? तो इस बात का ध्यान रहे। एंड देन 50% ऑफ योर टाइम वुड गो टू योर वीकेस्ट सेक्शंस। सो लेट्स से मैंने आज एनालिसिस किया, आई गॉट टू नो कि माय 2 वीकेस्ट सेक्शंस, ठीक है, यहाँ पर आप अपने 2 वीकेस्ट सेक्शंस जो है वो समझो, है ना? तो ऑन द बेसिस ऑफ योर परसेंटेज वो आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स से जो 2 मेरी वीकेस्ट सेक्शंस है, दैट आर सीआर एंड लीगल,
तो मैंने पूरे वीक, पूरे हफ्ता मैंने सीआर और लीगल को ज्यादा टाइम दिया, डेली किया है सीआर और लीगल। फिर ये जरूर हो सकता है कि मैंने इंग्लिश और क्यूटी जो मेरा अच्छा जा रहा है उसको मैंने वीक में 2 बार ही किया, 3 बार ही किया मैक्स, चल जाएगा। बट वहां पे मैंने सीआर और लीगल को ज्यादा टाइम दिया। अब जब अगले वीक संडे को मैंने मॉक दिया, तो फिर हो सकता है 2 वीक के सेक्शन आए। अब हो सकता है कि लेट से सीआर हट गया, इंग्लिश आया, तो वो चलता रहेगा। कोई ना कोई 2 वीकेस्ट सेक्शंस आपके निकल ही जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज देखना है वो, ठीक है। तो वो कोई ऐसा नहीं कि इतने मार्क्स के से कम है तो ही वो वीकेस्ट माना जाएगा। 2 वीकेस्ट तो निकलेंगे, जो भी 2 वीकेस्ट निकल रहे हैं उसको हम ज्यादा टाइम दें। उसमें भी स्पेसिफिकली अगर हमें जाना हो तो वीकेस्ट सेक्शंस में को जो कौन से हमारे वीकेस्ट टॉपिक्स है उस पर ध्यान दे सकते हैं। दैट कुड बी अजम्पशन बेस्ड नहीं बन रहे, दैट कुड बी लेट्स अगर लीगल में बात करनी हो तो सीएल के वाले नहीं बन रहे, या कॉन्ट्रैक्ट्स के नहीं बन रहे। इंग्लिश में हो सकता है कि टोन्स नहीं बन रहे, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे वहां पर टाइटल्स ऑफ द पैसेजेस, राइट। कुछ भी हो सकता है, उस पर हमने ज्यादा टाइम दिया, वहां पर बेसिक से गए कि अगर नहीं बन रहा है तो हमने एक बार क्लास ही देख ली फिर क्वेश्चंस लगाए, फैकल्टी से डाउट्स पूछे, अब क्लियर हो गया। वहां पे बेस वर्क करना पड़ेगा, वहां पे जो गलतियां हो रही है उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसमें अपन काफी ज्यादा टाइम देंगे। एंड यस, जीके बैकलॉग एंड जीके रिवीजन दोनों इंपॉर्टेंट है। बहुत मतलब बहुत सारे महीनों से, 2-3 महीनों से सारे बच्चे सिर्फ बैकलॉग की बातें कर रहे हैं कि जीके का बैकलॉग हो गया है, बहुत सारा बैकलॉग है, कैसे कवर करें वगैरह वगैरह वगैरह। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। फिएस्टा के टॉपिक्स करते जाओ बहुत अच्छे तरीके से, उससे काम बन जाएगा। प्लस ये ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ बैकलॉग ही करता जा रहा हूँ और मैं आगे कहीं पढ़ता जा रहा हूँ बट कभी रिवाइज नहीं किया। करंट अफेयर्स इज द ओनली सेक्शन विच विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ रिवीजन। अगर रिवीजन नहीं हुआ, पूरी कहानी बर्बाद हो जाएगी। तो हमने कितना भी पढ़ लिया हो, हमने कितना भी एफर्ट दिया हो बैकलॉग कंप्लीट करने में, क्लासेस देखने में, सब कुछ सब वेस्ट हो जाएगा अगर रिवीजन नहीं हुआ, ठीक है। सो फॉर ऑल दोस्त जिनका बैकलॉग खत्म हो गया है, तो जब मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं हर उस स्टूडेंट को बोल रहा हूँ जिसको 2 महीने या उससे ज्यादा टाइम हो गया है, ठीक है। जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, जिनको 1 महीना, वो अभी बैकलॉग के स्टेज में होंगे। इवन बैकलॉग के स्टेज में भी एक चीज ध्यान रखना, जिनको 2 महीने से ज्यादा हो गए, यू कैन स्टार्ट विद जीके रिवीजन, राइट। तो डेली 1 to 1.5 आवर्स यू कैन गिव टू योर जीके रिवीजन, या वीक में 2 डेज डिसाइड कर लो। व्हाट आई यूजुअली सजेस्ट इज सैटरडे तो करो ही करो। सैटरडे जितना अभी तक पढ़ा है पूरा पूरा रिवाइज करने की कोशिश करो जितना ज्यादा हो सके, बिकॉज संडे को यू हैव योर मॉक्स मोस्टली, राइट। तो ये करना चालू कर दो। प्लस जब भी इवन बैकलॉग भी करो या जब भी जीके भी पढ़ो, सो लेट्स से मैंने सुबह फ्रॉम 8 AM to 11 AM, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, 8 AM to 11 AM जीके पढ़ा था। उस टाइम पे तो तुमने पढ़ाई, रात में सोने से पहले एक बार उसको रिवाइज कर लो। इट वुड हार्डली टेक 15 मिनट्स, बट एक बार फिर से वो गो थ्रू कर लेंगे ना तो दिमाग में चीजें बैठने लगेंगी, वो फैक्ट्स बैठने लगेंगे, राइट। तो मैंने सुबह पढ़ा था, फिर मैंने रात में एक बार सोने से पहले रिवाइज कर लिया। अगले दिन जब पढ़ने बैठो उससे पहले एक बार रिवाइज कर, लॉग इन 15 मिनट के लिए। तो क्या हुआ, तुमने विद इन 24 आवर्स, विद इन 30 आवर्स 3 बार देख लिया है। थोड़ा थोड़ा सेटल होने लगेगा वो दिमाग में, थोड़ा थोड़ा रिटेन करने लगोगे। एंड देन डेफिनेटली आप वीकेंड में, दैट इज सैटरडे, उसको रिवाइज करोगे, ठीक है। तो मेरा बैकलॉग तो खत्म हो ही रहा है, साथ ही साथ मेरा रिवीजन भी होता जा रहा है। बिकॉज ऐसा ना हो फिर कि हम यहाँ पर सितंबर अक्टूबर में आए तो अब हमें पता चले कि हमारा रिवीजन का ही इतना बैकलॉग हो गया है कि हमसे मन ही नहीं कर रहा। एंड ट्रस्ट मी, दिस हैपेंस टू एटलीस्ट 70% ऑफ द क्लैट एस्पिरेंट्स इन द मंथ ऑफ सितंबर। और ये जनरली उन स्टूडेंट्स के साथ होता है जो जनवरी, फेब, मार्च में स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो मेक श्योर कि हम साथ में रिवाइज भी करते जाएं, अपनी साइकिल्स बनाते जाएं। तो एटलीस्ट बाय सितंबर अक्टूबर मेरी 3, 4, 5 बार पूरा पूरा मैंने पढ़ लिया हो, इसकी कोशिश करो। और वो अभी से चालू करोगे तब होगा, ठीक है। ये मत सोचना कि अक्टूबर से रिवीजन चालू करूंगा, तब तक मैं सिर्फ लिखता जाता हूँ। इतना सारा हो जाएगा कि मे बी तुम्हारा मन ही ना करे उसको अटेंड करने का, उसको रिवाइज करने का, क्योंकि इतना ज्यादा हो गया। अभी से चालू कर दोगे तो इट विल नॉट बी अ बर्डन, बिकॉज तब तक ऑलरेडी आपने 2 बार, 3 बार, 4 बार देख लिया होगा उसको, फेमिलियर हो गए होंगे उन फैक्ट से, ठीक है। सो दैट विल बी इट फॉर दिस सेशन। आई होप अच्छा लगा होगा। एंड अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली डू लाइक द सेशन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल को तो फटाफट से कर लो। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट।